तो चलिए बच्चों, अब हम एक न्यूमेरिकल और करेंगे और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए इसको जरा। वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम एट 300 केल्विन ये दे रखी है 2.4 इंटू 10⁻², मीटर पर सेकेंड, और कहा जा रहा है कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए वेवलेंथ निकालते हैं। क्योंकि यहां पे एटम की वेवलेंथ पूछी गई है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको केमिस्ट्री के पेपर में किसी पार्टिकल की वेवलेंथ पूछी जाए, जैसे एटम क्या है, पार्टिकल है, लेकिन उसकी क्या पूछी जा रही है, वेवलेंथ, तो समझ जाना कि ये ड्यूअल नेचर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ तो वेव नेचर से आती है, और जब भी ड्यूअल नेचर का क्वेश्चन आए तो वहां पे दे ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगेगा। तो लैम्डा इक्वल टू h/mv, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दीजिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अब एटम का मास क्या रखेंगे, ये इस क्वेश्चन का मेन ट्विस्ट है। एटम का जो मास होता है वो निकलता है मास नंबर से, और सब जानते हैं कि हीलियम का जो मास नंबर होता है 4 होता है। तो कई बच्चे गलती ये करते हैं कि यहां पे n इक्वल टू 4 लग देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मास नंबर में जो 4 आता है ये किलोग्राम नहीं होता है, ये होता है एमयू में, और एमयू होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो हीलियम एटम का जो मास होगा वो होगा 4 एमयू, एटॉमिक मास यूनिट। अब हमें इसको एमके सिस्टम में लाना पड़ेगा। मैंने बताया था मास की जो यूनिट होती है एमके सिस्टम में वो किलोग्राम होती है। तो एक फॉर्मूला ध्यान रखिए कि जो 1 एमयू होता है, 1 एमयू वो बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये फॉर्मूला एक चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, उस चैप्टर में भी ये फॉर्मूला यूज होता है। तो आप लोग अभी से याद कर लें कि जो 1 एमयू होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ये बेसिकली प्रोटॉन का मास होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हीलियम इज 4 टाइम्स हैवियर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन। तो हीलियम जो होता है वो हाइड्रोजन से 4 गुना भारी होता है, क्योंकि प्रोटॉन का मास इतना होता है और 1 एमयू होता है, और हीलियम का हो जाएगा 4 एमयू, यानी 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। तो सब लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई एटम क्वेश्चन में दिया हो, जैसे मान लो क्लोरीन एटम दे दिया, तो क्लोरीन का मास नंबर होता है, जैसे 17Cl35 दिया आपको, मान लो ये एटम दिया, तो इसका जो मास होगा 35 केजी नहीं होगा, बल्कि 35 एमयू होगा। और 35 एमयू कितना होगा, 35 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। जैसे कार्बन आपने सुना होगा, कार्बन का मास नंबर 12 होता है, तो अगर कार्बन एटम का मास रखना पड़े तो कार्बन एटम का मास होगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। कहने का मतलब जो भी मास नंबर है उस मास नंबर में 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए यहां पे हम लोग मास पुट कर देते हैं 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये हो गया हीलियम एटम का मास किलोग्राम में। और वेलोसिटी देखिए दे रखी है 2.4 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, वो तो एमके सिस्टम में ही दे रखा है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पावर्स अलग कर लेना और इसको पूरा सॉल्व कर लेना। तो जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वो आएगी 4.16, क्योंकि एमके सिस्टम में रखा है, तो जो यूनिट आएगी वो मीटर आएगी। तो मीटर में ये आएगा 4.16 इंटू 10⁻⁻10 मीटर।
ये पूरा सॉल्व करोगे तो 4.16 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर आएगा। अब देखिए ये ऑप्शन कहीं दिख ही नहीं रहा है, ऑप्शन तो नैनोमीटर में है और जो एंगस्ट्रॉम में आंसर है वो 803 है, जबकि यहां पे एंगस्ट्रॉम में आंसर कितना आ रहा है 4.16। तो इसको हम लोग अब नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को एक प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट करो तो ये बन जाएगा 0.416 और ये आ जाएगा 10⁻⁻⁹ मीटर। क्लियर बच्चों? तो 4.16 को हमने बना दिया 0.416, तो ये हो गया इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। और 10⁻⁻⁹ मीटर कितना होता है, नैनोमीटर के बराबर। तो ये आ गया 0.416 नैनोमीटर। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत आता है। कोई भी एटम दे दिया, उसकी वेलोसिटी दे दी और वेवलेंथ पूछ लिया। बस ध्यान ये रखना है कि जो मास नंबर होगा उसमें 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 से मल्टीप्लाई करके यहां पे रखना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में आगे बढ़ते हैं और एक रिलेशन डिराइव करते हैं। यह है रिलेशन बिटवीन दे ब्रॉगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, लैम्डा है दे ब्रॉगली वेवलेंथ और के है काइनेटिक एनर्जी। तो आप लोगों ने लैम्डा का फॉर्मूला पढ़ा है H/mv और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। तो यहां से यहां से हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2 इंटू ke/m भाई v² क्या हो जाएगा, v² हो जाएगा 2ke/m, तो v हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। राइट, अब वेलोसिटी की यही वैल्यू हम दे ब्रॉगली रिलेशन में पुट कर देंगे। तो यहां से लैम्डा आ जाएगा H/m इंटू √2ke/m और इसको सॉल्व कर लेंगे। आप सब जानते हैं कि m/√m होता है, तो √m ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू H/√2m/k। तो ये है दे ब्रॉगली वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मास। तो इसके ऊपर भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूंगा, आप इस रिलेशन को नोट कर लें, लैम्डा इक्वल टू H/√2m/k, और इसको याद कर लें। यहां पे भी ध्यान रखना है, सब mk सिस्टम में हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी जूल में रखेंगे और मास किलोग्राम में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लिखिए आप लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 4.55 into 10⁻⁻25 जूल। तो कहा जा रहा है फाइंड इट्स वेवलेंथ। तो इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आपको काइनेटिक एनर्जी दिखाई देगा तो झट से आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। H की वैल्यू पुट करेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 स्क्वायर रूट ऑफ 2
इलेक्ट्रॉन का मास मैंने कहा था कभी न्यूमेरिकल में दिया होता है, कभी नहीं भी दिया होता है, इसीलिए आपको याद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का मास मैंने भी बताया था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी मैंने 4.55 इंटू 10⁻⁻25। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो 2 है इसको 4.55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4.55 से तो ये आ जाएगा 9.1। 2 इंटू 4.55 ये होता है 9.10 यानी 9.1 और एक 9.1 और है। पावर्स को जोड़ लीजिए, -31 और -25 ये हो जाएगा 105 6 302 5 यानी 10⁻⁻56, राइट। अब 9.1 इंटू 9.1 इसका स्क्वायर रूट होता है 9.1, तो लैम्डा आ गया 6.6 अपॉन 9.1, राइट। और 10⁻⁻56 का स्क्वायर रूट होगा 10⁻⁻28 और 10⁻⁻28 ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻+28, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻34 प्लस 28। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, 10⁻⁻56 का स्क्वायर रूट 10⁻⁻28 होगा, ऊपर जाके वो 10⁻+28 हो जाएगा, तो इस पावर पे जुड़ जाएगा। तो -34 + 28 इसको सॉल्व करिए, तो 14 में से 8 गया 6 और 2 में से 2 गया 0, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻6। तो लैम्डा आ जाएगा 6.6 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए 6.6 अपॉन 9.1 को, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.6 अपॉन 9.1 ये आएगा 0.7285 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो 0.7285 इंटू 10⁻⁻6 को हम लिख सकते हैं, डेसिमल को 4 प्लेस आगे किसका हो, तो ये बन जाएगा 7285 और डेसिमल को आप 4 प्लेस आगे किसका होगे, तो 10 की पावर हो जाएगी -6 -4 यानी कितनी, -10 मीटर, और 10 की पावर -10 मीटर होता है एंगस्ट्रॉम। तो आपको आंसर मिल गया लैम्डा इक्वल टू 7285 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और हमने आपको फॉर्मूला बता दिया, लैम्डा होता है h/√2m/ke, उससे हमने सॉल्व कर लिया। h की वैल्यू रख दी, मास की वैल्यू रख दी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दी और इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने में ध्यान रखना है कि 2 को 9.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। 2 को मल्टीप्लाई करिए 4.55 से तो ये 9.1 बन गया और 9.1 इंटू 9.1 का स्क्वायर रूट 9.1 आ जाएगा और सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। तो ये था रिलेशन बिटवीन दे ब्रॉगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी, नोट कर लीजिए इसको।